नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी टीवी और मैं हूं आपका साथी अविरल जैन। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर, हर छोटी जानकारी और आपके आसपास घट रही ताजा अपडेट आपके बीच। आज की शुरुआत करेंगे प्रदेश की प्रमुख सुर्खियों से, वो भी कम समय में ज्यादा अपडेट, फटाफट न्यूज के साथ। तो चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। भारी भूस्खलन से बारिश और तबाही से तबाही, चंडीगढ़ मनाली एनएच समेत 535 सड़कें ठप। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश भूस्खलन से हुई तबाही से दुश्वारियां बढ़ गई हैं। राज्य में सैकड़ों सड़कें, बिजली ट्रांसफार्मर व जल आपूर्ति योजनाएं ठप हैं। कई इलाकों में मोबाइल व इंटरनेट सेवाएं भी बाधित हैं। पंडो डैम के साथ लगते कैची मोड़ के पास चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे का बड़ा हिस्सा गायब हो गया। अब इसकी जल्द बहाली के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। वहीं चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे फिर से बंद, बहाली के आसार कम। कैची मोड़ के पास पूरी तरह से टूटा राजमार्ग। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे फिर से बंद हो गया। इस बार यह हाईवे कुछ इस तरह से बंद हुआ कि इसकी जल्द बहाली के आसार कम नजर आ रहे हैं। दरअसल पंडो डैम के साथ लगते कैची मोड़ के पास नेशनल हाईवे पूरी तरह से धंस गया है। अब पैदल चलने के लिए भी रास्ता नहीं बचा है। बीती रात को क्षेत्र में हुई भारी बारिश के कारण यह हाईवे का एक बड़ा हिस्सा जमुदस हो गया है। मौसम खुलने के बाद पर्यटन मनाली से आई तबाही की भयानक तस्वीरें। व्यास और इसकी सहायक नदियों में बीते सोमवार को आई बाढ़ ने मनाली ने कुल्लू तक भारी तबाही मचाई है। गुरुवार को मौसम खुलने और मोबाइल सेवा बहाल होने के बाद तबाही की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। पर्यटन नगरी मनाली पूरी तरह से अलग थलग पड़ गई है। वामटंग मार्ग पर अलेयू में सड़क का लगभग 40 मीटर हिस्सा धंस गया है। वहीं नेशनल हाईवे मनाली से कुल्लू तक कई जगह ध्वस्त हो चुका है। आलू ग्राउंड, वोल्वो बस स्टैंड, बिंडूढाक, क्लाक, 14 मील रायसन में सड़क गायब हो गई है। हिमाचल में इस मानसून सीजन में 42 जगह फटे बादल, 2623 करोड़ रुपए का नुकसान। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश भूस्खलन से तबाही का दौर जारी है। बुधवार को चंबा जिले में 2 जगह भूस्खलन से भाई बहन समेत 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लापता हैं। भरमौर के होली क्षेत्र के हलूड़ गांव में नाले में बाढ़ आने से 9 घरों के बहने की सूचना है। हालांकि प्रशासनिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विधानसभा में हिमाचल की तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव पारित, अगली होगी प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश में मौजूदा मानसून सीजन के दौरान प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग को लेकर वीरवार को विधानसभा में सरकार ने एक प्रस्ताव पेश किया है। यह प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नियम 102 के तहत पेश किया, जिस पर सदन में चर्चा हुई है। चर्चा के बाद हिमाचल प्रदेश की तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया है। हिमाचल विधानसभा सत्र में आउटसोर्स कर्मियों को नियमित करने की नीति बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं, सीएम सुक्खू ने दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कर्मियों को नियमित करने के लिए सरकार की ओर से कोई भी नीति बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। डंडूता के विधायक जीतराम कटवाल के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने के लिए किसी भी तरह की नीति पर विचार नहीं हो रहा है। पिछले 3 वर्षों के दौरान 31 जुलाई 2025 तक प्रदेश के विभिन्न विभागों में काफी पद भी भरे गए हैं। चंबा में आई प्राकृतिक आपदा पर गरमाया सदन, हंगामे के बीच 15 मिनट तक स्थगित की कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में गुरुवार को सदन की कार्रवाई शुरू होते ही भाजपा विधायक हंसराज ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत जिला चंबा में आई प्राकृतिक आपदा का मामला उठाया। हंसराज ने कहा कि चुराह और भरमौर क्षेत्र में दूरसंचार और सड़क संपर्क कट गया है। फंसे हुए लोगों को राशन भी नहीं मिल रहा है। इससे परेशानियां बहुत अधिक बढ़ गई हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि इस मुश्किल की घड़ी में मुख्यमंत्री गैर जरूरी काम से बिहार चले गए हैं। उन्हें इस दौरान हिमाचल में रहकर रेस्क्यू कार्यों को निगरानी करनी चाहिए थी। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र में जंग लगने के शब्द पर उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष में तीखी नोकझोंक। नियम 130 पर स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा के दौरान कसौली के विधायक विद्रोन सुल्तानपुरी के जंग लड़ने के शब्द को लेकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। सुल्तानपुरी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में जंग लग रहा था, उसको धोया जा रहा है। इस पर नेता प्रतिपक्ष भड़क गए। उन्होंने कहा कि विधायक को इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हिमाचल के सरकारी अस्पताल में 17 दिन से हिमकेयर व आयुष्मान योजना में इलाज बंद, बाहर से दवाई खरीदने को मजबूर हैं मरीज। राजधानी शिमला के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल रिपन में 11 अगस्त से हिमकेयर और आयुष्मान योजना के तहत इलाज बंद हो गया है। 17 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक हिमकेयर और आयुष्मान कार्ड से अस्पताल में इलाज नहीं हुआ है। अस्पताल में वेंडर इतने तहत सामान नहीं दे रहे हैं। अस्पताल में आयुष्मान हिमकेयर योजना के मरीजों को दिए जा रहे मुफ्त इलाज के बदले में राज्य सरकार की ओर से अनुदान की राशि नहीं मिल रही है।
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले प्रदेश पदाधिकारी, संगठनात्मक विषयों पर हुई चर्चा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने वीरवार को प्रदेश महामंत्री संजीव कटवाल, सचिव सुमित शर्मा, डॉक्टर संजय ठाकुर, तिलकराज ने मुलाकात की। इस दौरान संगठन और संगठनात्मक कार्यों को लेकर चर्चा हुई। संजीव कटवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर को 75वें जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी हर साल की तरह इस बार भी सेवा पखवाड़ा में रूप में मनाएगी। वन क्षेत्रों के बीच निजी भूमि मुद्दे पर हाईकोर्ट ने दिए व्यापक नीति के निर्देश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वन क्षेत्रों के बीच निजी भूमि के मुद्दे पर व्यापक नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने पाया कि कई निजी भूमि मालिक धीरे धीरे वन भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं, जिससे वन विभाग के लिए उनका प्रबंधन करना मुश्किल हो गया है। HCACF प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक वन संरक्षक परीक्षा 2025 के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। यह परीक्षा 7 सितंबर को आयोजित होगी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 8 रिक्तियों को भरना है।